जब भी शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाएं, जो हम इस व्यासपीठ पर बैठकर बाबा के दरवाजे पर मांगते हैं, वो आप भी मांगो। हम इस व्यासपीठ से जब प्रारंभ करते हैं कथा तो बाबा को विनती करते हैं, और जब व्यासपीठ पर कथा को विराम करते हैं तो बाबा से विनती करते हैं कि बाबा, किसी स्त्री की, किसी महिला की गोद खाली मत रखना और किसी पुरुष की जेब कभी खाली मत रखना। जिस नारी की गोद खाली रहती है ना, उसको बहुत ताने दिए जाते हैं, बहुत गाली दी जाती है, बहुत अपशब्द कहा जाता है, बहुत आड़ा टेढ़ा बोलते हैं लोग। और जिस पुरुष की जेब खाली रहती है ना, उसको भी लोग बहुत आड़ा टेढ़ा कहते हैं। एक लड़का इसी कथा के मंडप में बैठा हुआ है, जो किसी की दुकान पर काम करता था। बहुत व्यापार नहीं चल रहा, गाड़ी नहीं चल रही, ऑटो नहीं चल रहा, दुकान नहीं चल रही, फैक्ट्री नहीं चल रही। लिख दो दरवाजे के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। गाड़ी के ऊपर लिख दो, ऑटो पर लिख दो, स्टिकर मिलते हैं चिपका दो अपने घर के दरवाजे पर। अगर दुख भी सामने से आ रहा होगा ना, दरवाजा बंद होगा, सामने आकर कोई खड़ा हो गया, कोई गलत खबर देने भी आया होगा, पढ़ लेगा श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। तुम जब दरवाजा खोलोगे, उसके मुंह का दर्शन करोगे तो गलत भी अच्छा होकर रहेगा, उस मंत्र के लिए। प्रत्येक शिवालय में, शंकर के प्रत्येक मंदिर में एक छोटा सा बैनर, एक होर्डिंग जरूर लगाओ, लिख दो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शंकर और पार्वती हम आपको नमन करते हैं, नमन। गुरुदेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप करती रहे। शंकर भगवान, दुनिया के लोग कहते हैं कि ये संहार के देवता हैं, थोड़ी सी देर में क्रोध कर देते हैं, गुस्सा कर देते हैं। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, मेरे शंकर भगवान जब तक परिवार में रहते हैं तब तक उनको क्रोध नहीं आता। उनके मस्तक पर गंगा बैठी रहती है, चंद्र बैठा रहता है और गले में रुद्राक्ष पड़ा रहता है। परिवार में जब तक शिव हैं, परिवार में जब तक भगवान शंकर हैं, तब तक उनको क्रोध नहीं आता। अब कई लोग कहते हैं गुरुजी हमसे गलती हो गई, हमने भगवान के मंदिर में ये गलती कर दी, हमने शंकर जी के मंदिर में ये गलती कर दी, शंकर जी गुस्सा करेंगे, शंकर जी क्रोध करेंगे, शंकर जी हमसे रुष्ट हो जाएंगे, शंकर जी हमको पाप दे देंगे, शंकर जी हमको श्राप दे देंगे। शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर आपने शंकर भगवान से रिश्ता जोड़ा है, शंकर भगवान को अपना बाप मान लिया, शिव जी को अपना पिता मान लिया, और आप शंकर भगवान की बेटी हो गए, आप शंकर भगवान के बेटे हो गए, तो फिर जब रिश्ता हो जाता है, जब परिवार बन जाता है, तो फिर बाप कभी क्रोध नहीं करता, बाप कल्याण ही करता। पिता क्रोध नहीं, कल्याण करे। और अगर कुछ गलत बन गया तो फिर उसका क्या होगा? स्वयं देवादिदेव महादेव सामने खड़े होकर माँ दुर्गा के सम्मुख में कहते हैं, ब्रह्मा जी आप सृष्टि का निर्माण करिए, अगर कुछ गलत हो भी गया, गलत बन भी गया, तो मैं उसका संहार कर दूं। आप करो सृष्टि का निर्माण। और रचाए सृष्टि को जिस प्रभु ने, वह कैसे? ब्रह्मा जी तुम सृष्टि की रचना करो। ब्रह्मा जी ने पूछा कि सृष्टि की रचना करूं कैसे?
शंकर भगवान ने अपने अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन देकर कहा कि आधे पुरुष बना दो, आधे स्त्री बना दो। ब्रह्मा जी को समझ नहीं आया तो उन्होंने एक ही व्यक्ति को आधा पुरुष आधा स्त्री बना दिया, तो पूरी की पूरी सृष्टि किन्नर ही किन्नरों की हो गई। जहां देखो वहीं पर किन्नर नजर आने लगे, जहां देखो वहीं किन्नर दिखने लगे, किन्नर ही किन्नर नजर आ रहे थे। जब भगवान शंकर ने देखा, भगवान विष्णु को तो हंसी आ गई, हंसती। और भगवान नारायण को हंसी इस बात पे आई कि ब्रह्मा जी तुमको बनाना था पुरुष और स्त्री, और ब्रह्मा जी तुमने दोनों को जोड़कर किन्नर उत्पन्न कर दिया। जैसे ही भगवान विष्णु हंसे, शंकर भगवान की दृष्टि पड़ गई और शिव जी ने कहा, नारायण आप इन किन्नरों पर हंसे हो, इन किन्नर पर। नारायण किन्नर को देखकर तुम हंसे हो, इसलिए एक बार तुमको भी किन्नर बनना पड़ेगा, तुमको भी किन्नर बनना पड़ेगा। और समय आया था पांडव और कौरवों का युद्ध हो रहा था। कुरुक्षेत्र की भूमि पर देवी को प्रसन्न करने के लिए कौरवों की ओर से और पांडवों की ओर से परिवार के एक व्यक्ति की बलि देना था। कौरवों ने तो खुशी मनाई कि हम 100 भाई हैं, हम में से एक आध मर भी गया तो 99 बच जाएंगे, पर पांडवों में से 5 भाई हैं और अगर एक की बलि चढ़ गई तो 4 ही बचेंगे। बड़ी चिंता पड़ गई, बहुत चिंता। पूरे हस्तिनापुर में खूब चिंता पांडवों को करें। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन तुम जब वन में गए थे, तुमने एक नाग कन्या के साथ विवाह करा था, उलूपी के साथ में। उसका एक बेटा है आरावन, जाओ उस बेटे को लेकर आओ। अर्जुन गए और अपनी धर्म पत्नी उलूपी से अपने पुत्र आरावन को लेकर आए, और आरावन को लेकर आए और आरावन ने कहा, पिताजी मैं तुम्हारे साथ में युद्ध के लिए चलने को तैयार हूं, चलो मैं कौरवों को मार मार कर गिरा दूंगा। यह आरावन कहने लगा। जैसे ही युद्ध के मैदान में कुरुक्षेत्र में पहुंचे, भगवान द्वारकानाथ को प्रणाम किया। द्वारकाधीश ने आरावन को देखा और देखकर आरावन से कहा, आरावन तुम्हें किस लिए लेकर आए हैं, तुमको मालूम है? आरावन ने कहा, प्रभु मुझे तो नहीं मालूम। आरावन इस कुरुक्षेत्र की भूमि पर युद्ध के पहले दोनों परिवार में से एक एक परिवार के व्यक्ति की बलि देना है। कौरवों में से अगर एक बलि चली गई तो कुंवारी अवस्था में मर जाता है ना, तो ना तो उसको पिंड मिलता है, ना उसका तर्पण होता है, ना उसकी तिलांजलि होती है, ना उसका गया श्राद्ध होता है, ना उसका गंगा तर्पण होता है। जो कुंवारी अवस्था में मर जाता है वो तो प्रेत की योनि में पड़ा रहता है, वो आहूत की योनि में पड़ा रहता है। और मैं कुंवारा हूं, अभी मेरी शादी नहीं हुई है, और अगर मैं कुंवारा मर गया तो मैं तो प्रेत की योनि में पड़ा रहूंगा। इसलिए प्रभु अगर मेरी बलि कल चढ़ाना है तो आज रात्रि को मेरा विवाह कर दीजिए। भगवान द्वारकानाथ ने पांडवों को बुलाया कि इसके लिए लड़की ढूंढो, एक रात्रि के लिए लड़की चाहिए, बस विवाह होगा, दूसरे दिन ये मर जाएगा। कोई बाप
अपनी बेटी का विवाह करने को तैयार नहीं हुआ। तब भगवान द्वारकानाथ को याद आया कि शंकर भगवान ने कहा था कि हे नारायण, हे विष्णु, तुम किन्नर पर हंसे हो, इसलिए तुम्हें किन्नर बनना पड़ेगा। भगवान द्वारकानाथ ने कहा अब लड़की ढूंढने मत जाओ, इससे विवाह मैं करता हूं। भगवान द्वारकाधीश किन्नर का रूप धारण कर लिए और आरावन के साथ में शादी कर लिए। आरावन के साथ विवाह हो गया। दूसरे दिन आरावन का बलि चढ़ बलि चढ़ किन्नर मांग में सिंदूर भरते हैं, किन्नर पांव में बिछुड़ी पहनते हैं, किन्नर हाथ में चूड़ी पहनते हैं, किन्नर माथे पर बिंदी लगाते हैं, किन्नर गले में मंगलसूत्र पहनते हैं। दुनिया के लोग पूछते हैं तुम्हारा पति कौन है, तो किन्नर का पति आज भी किन्नर समाज में एक घड़े के साथ रात्रि को फेरे डलते हैं आरावन के साथ, और उसका विवाह होता है और सवेरे वो घड़ा फोड़ा जाता है। भगवान द्वारकानाथ ने कहा था ये स्वरूप मैंने धारण किया है, एक किन्नर पर हंसा हूं इसलिए स्वरूप मुझे मिला, अखंड सौभाग्य का परिचारक रहूंगा मैं किन्नर का। इसलिए शादी हो, विवाह हो, बच्चे हो, किन्नर हमारे दरवाजे पर आकर नृत्य कर कर, भजन गाकर, बधाई गाकर थोड़ी सी बधाई लेकर जाते हैं। परिचारक शास्त्र कहता है भगवान विष्णु किन्नर पर हंसे तो उन्हें किन्नर का जन्म मिला। कोई विकलांग है उस पर कभी मत हंसो, कोई लूला है उस पर कभी मत हंसो, कोई अंधा है उस पर कभी मत हंसो, कोई बहरा है उस पर कभी मत हंसो, कोई बहुत मोटा है उसको देखकर मत हंसो, कोई बहुत दुर्बल है उसको देखकर मत हंसिए, कोई अपने शरीर से बहुत रोगीला है उसको देखकर मत हंसिए। शिव पुराण की कथा कहती है कि जब भगवान शंकर के सामने भगवान विष्णु स्वयं किन्नर पर हंसे थे तो भगवान नारायण को भी पृथ्वी पर आकर किन्नर बनना पड़ा था। संसार में हम किसी पर हंसेंगे तो हमारा जन्म अगला वैसा की वैसा ही होगा, हम उसी जन्म में पहुंचेंगे, हम उसी जन्म को धारण करेंगे, हम उसी जन्म के अंतर्गत आएंगे। क्यों हंसे? किम्मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना। ब्रह्मा जी ने मनु और शत्रुपा को प्रकट कर दिया। मनु शत्रुपा के पुत्र हुए उत्तानपाद प्रियवत, कन्या हुई आकुति प्रसूति देवहूति। जो शिव तत्व को जानते हैं, अच्छा ईमानदारी से बोलो, जितने लोग पंडाल में बैठे हैं, आप ब्राह्मण हो तो क्या शंकर जी केवल आपकी सुनेंगे? आप क्षत्रिय हो तो क्या शंकर जी केवल आपकी सुनेंगे? आप वैश्य हो तो क्या शंकर जी आपकी सुनेंगे? आप शूद्र हो तो क्या शंकर जी केवल आपकी सुनेंगे? शंकर भगवान की दृष्टि में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये कुछ भी उनकी दृष्टि में नहीं आता। भगवान शंकर की दृष्टि में तो केवल एक बात आती है कि जो मेरा नाम उल्टा सुल्टा भी ले ले, वो मंत्र भी ना बोले, वो अनुष्ठान भी ना करे, और एक बार दिल से मुझे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर पुकार ले तो मैं उसको अपना बना लेता। मैं उसको अपना बना लेता। और देखो एक पत्र है बड़ा सुंदर, देखिए
अतुल कुमारी, पति का नाम गुड्डू सिंह, मेरा मोबाइल नंबर ये है। बाबा, मेरी ननंद है जिसका पुत्र बचपन से न बोल सकता था न सुन सकता था। अगर अतुल कुमारी आपकी बार ऐसा मन कर रहा है कि जहाँ रुकेंगे जरूर वहाँ बेलपत्र का कोई वृक्ष होगा जिसकी शरणागति में अपना विश्राम 7 दिन बाबा बना कर रखे। और मैं चौधरी जी को धन्यवाद देता हूँ। हम जहाँ रुके हैं सहारा सा, तो वहाँ हम रुके हुए हैं और शुभम जी, अंकित जी और उनका पूरा परिवार बड़ी सेवा में लगा बहुत। अब हमारा इतना तो मिलना इन लोगों से होता नहीं, क्योंकि हम लोग पाठ में लगे रहते हैं, जप में लगे रहते हैं, भजन में लगे रहते हैं, अपनी स्तुतियों में लगे रहते हैं। देवऋषि नारद का आगमन हो गया और नारद जी ने ध्रुव जी से कहा, तुमको मालूम है तुम्हारे पिता कौन है? ध्रुव जी कहते हैं, मैं अपने पिता को नहीं जानता। मैं अपने पिता को नहीं जानता क्योंकि मैंने देखा ही नहीं अपने पिता को। मुझे तो मेरी माँ ने जन्म दिया और पालन पोषण किया। एक माँ और एक महादेव, दो। एक माँ, दूसरा महादेव, ये दो ऐसे हैं जो तुमसे कुछ नहीं लेते, हमेशा तुमको देते ही देते हैं। केवल देते हैं। मां तुमको जन्म देकर सृष्टि में लेकर आई है और महादेव इस सृष्टि में तुमको संभाल कर रखे। एक मां और एक महादेव, दो ऐसे हैं जो तुमसे कुछ नहीं लेते, तुम्हें देते हैं। मां के पास जो होगा मां वो देती रहती है। बेटा कर्जे में हो गया, परेशान हो गया, मां ने अपना धन निकाला, जेवर निकाले, बेचकर पैसा दे दिया। महादेव तुमसे कुछ नहीं लेते, देते केवल। और ये उसी की कृपा है। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम तेरी कृपा का क्या है भरोसा।